का सूत्र का निगमन कीजिए या फिर व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब मैं आपको पिछली वीडियो है उसमें मैं आपको अक्षीय स्थिति के बारे में समझा चुका हूं। आज हम करेंगे निरक्षीय स्थिति की बात। किसकी बात करेंगे? निरक्षीय स्थिति। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो निरक्षीय स्थिति हमारी होती क्या है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आपने अक्षीय स्थिति को जाना है। और अक्षीय स्थिति में आपने एक बात और सुनी है कि इसके लिए जो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 इंटू Q/R। जब तक इस फॉर्मूले को हम लर्न नहीं करेंगे तब तक ना हम अक्षीय स्थिति को अच्छे से कर सकते हैं और ना ही हम निरक्षीय स्थिति को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोनों को करने के लिए हमें समझना ये जरूरी है कि निरक्षीय स्थिति कैसे करनी है और अक्षीय स्थिति कैसे करनी है। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अनुदिश वर्क करता है कोई भी चीज, और निरक्षीय स्थिति में इसके घटक हो जाते हैं। ठीक है, घटक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ये है हमारा और इससे इक्वल डिस्टेंस पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो बिंदु है हमारा, इसको हमने P मान लिया। इसको अगर सीधा करें तो जो हमारा V1 है वो लग जाएगी, और इसको अगर इस तरीके से ले जाते हैं इसको B पॉइंट को, तो ये कितना हो जाएगा हमारा V2 हो जाएगा। इसका विभव दोनों हो गए हमारे, V1 भी हो गया और V2 भी हो गया। लेकिन एक जो है हमारा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये माइनस Q आवेश होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस Q आवेश होता है। इसको हम A बिंदु मान लें और इसको B मान लें। चाहे तो आप इसको A मान सकते हो, इसे B मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसा आप मुझे समझे आप वैसे कर सकते हैं। अब नंबर एक बात हमारे सामने ये आती है कि जब अक्षीय स्थिति की हम बात करते थे तो अक्षीय स्थिति में एक ही हो जाता था और इसके मिड पॉइंट से लेते थे, तो वही काम हमें यहाँ करना है। इसके मिड पॉइंट पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, एक लंब डाला गया और ये क्या हो गया, ये L हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा L। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी लंबाई 2L है, उसके मिड पॉइंट से एक तरफ की L हो जाएगी और आधे तरफ की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अच्छा, इसकी हमें डिस्टेंस पता है कि यहाँ से इस पॉइंट केंद्र से O से और R दूरी पर एक बिंदु P है, O से R बिंदु पर, उसमें भी अक्षीय स्थिति में भी था, O से R बिंदु पर एक बिंदु P। ठीक है, अब जब 90 अंश का ये कोण बना रहा है तो जब 90 अंश का कोण बनता है तो हम क्या लगा देते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि हमें BP और AP जानना जरूरी है कितनी है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें। डिस्टेंस हम इसको नहीं मानेंगे, हम इनको मानेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम कैसे करते हैं जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, इनको निकालेंगे बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P पर अगर बात करें तो B1 के लिए कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे POB, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज BOP या POB भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो कण का स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर OB का स्क्वायर जैसा कि आपने पढ़ा है, प्लस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। OB कितना है L का स्क्वायर कर लिया, OP कितना है R का स्क्वायर कर लिया, और BP का स्क्वायर हमें पता नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया, ये BP हो गया। अब यही यहाँ से भी सेम वही कंडीशन है इस ट्रायंगल में भी, तो इस ट्रायंगल में अगर कंडीशन वही है तो हम ये कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP। दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये इक्वल हो गए तो हम पहले क्या करते हैं, A इसको हम B1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लें हम, B2 मान लें। ठीक है, अब करते हैं A के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, B1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरीके से अगर बात करेंगे तो B के कारण बिंदु P पर विभव, इसके लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, B2 बराबर आवेश कौन सा, प्लस आवेश है माइनस, वैसे तो जैसा था वैसा ही रहा 1/4πε0 इंटू, लेकिन आवेश कितना माइनस का Q, और रूट में हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर आगे लेके आए से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये किसमें आ गया, रूट में आ गया। संपूर्ण विभव निकालते हैं, संपूर्ण विभव
इस पर कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर। तो संपूर्ण के लिए B बराबर B1 प्लस B2, ये कितना हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इससे से कट कर दिया, बचा कितना 0। यही हो गया। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति में होता है। अक्षीय स्थिति के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं।